हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या आपका बच्चा गुस्सा करता है? क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं मानता, जिद लगाता है? तो हम इन कुछ बातों का सॉल्यूशन आपको बताएंगे, कुछ टिप्स बताएंगे जिन्हें आप यूज कर सकते हैं और अच्छी मम्मी बन सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बच्चे के साथ इमोशनली अटैच होना पड़ेगा। आपने देखा होगा बच्चा किस चीज़ के लिए जिद लगाता है ज़्यादातर। बच्चे को खिलौना चाहिए या बच्चे को कुछ चीज़ चाहिए खाने की, उसके लिए जिद लगाता है। अब हम अगर उस टाइम पे बच्चे पे गुस्सा करेंगे तो बच्चा और ज़्यादा हाइपर होगा। हम और ज़्यादा नेचुरली है कि बच्चे को गुस्सा आ रहा है, हम उसको समझाएंगे, एक बार नहीं मानेगा तो हम उस पर गुस्सा करेंगे। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बच्चा फ़ोन देख रहा है और बच्चे को 15-20 मिनट हो गए टाइम देखते हुए, और हम अगर फ़ोन उससे ले रहे हैं या वो टीवी देख रहा है, हम टीवी बंद कर रहे हैं, तो बच्चे को गुस्सा आएगा। तो उस टाइम पे हम क्या करें, वहाँ से चले जाएं कि बेटा रुको, मैं ये काम करके आती हूँ। किचन में कुछ काम करने लग जाओ और कुछ टाइम के बाद वहाँ से आओ अपना काम करके और बच्चे को गले लगा लो और तब प्यार से समझाओ कि बेटा आपको इतनी देर हो गई थी ये काम करते हुए, आपको टीवी देखते हुए इतना टाइम हो गया था। इसलिए प्यार से समझाने से क्या है, बच्चे को समझ में आएगी कुछ टाइम के बाद, उस टाइम पे समझ में नहीं आएगी। दूसरा क्या है कि एक जो माँ होती है वो गृहिणी भी होती है, तो वो पूरे परिवार के काम काज में इतनी उलझी रहती है कि वो बच्चे की तरफ ध्यान कम दे पाती है। लेकिन जब बच्चा हो जाता है तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होती है, बच्चे के काम। हमें सिर्फ बच्चे की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें ये सोचने लग जाएंगे कि नहीं वो नाराज़ हो जाएंगे, नहीं वो नाराज़ हो जाएंगे। अरे भाई, जिन्हें नाराज़ होना है वो तो होंगे, लेकिन बच्चे की प्रायोरिटी ज़रूरी है। क्योंकि जो समझदार होगा वो तो समझेगा कि भाई अपने बच्चे के लिए ये काम छोड़ रहे हैं या अपने बच्चे के लिए ये कर रही है, तो इसलिए क्या है, हमें अपने बच्चे का काम सबसे ऊपर रखना है। तीसरा क्या है दोस्तों, अब हम अगर बच्चा कुछ गेम खेलना चाह रहा है, हम कुछ काम लगे हुए हैं, तो हम उसको कह देते हैं हमें नहीं खेलना, बाद में खेलेंगे। उससे क्या है, बच्चे को गुस्सा आएगा। नहीं, हमें उसके साथ इमोशनली अटैच होना पड़ेगा। वो क्या खेलना चाह रहा है, क्या खाना चाह रहा है, इन सब चीज़ों को हमें भी समझना होगा। तो क्या है, हम बच्चे के साथ जुड़े रह सकते हैं। उससे क्या होगा, बच्चा घर में खुश रहेगा, बाहर की तरफ नहीं भागेगा। अब अगर बच्चे को घर में अच्छे से खेलने वाला कोई नहीं मिलेगा तो बच्चा क्या है, बाहर की तरफ भागेगा। मम्मा मैं वहाँ खेल के आता हूँ, मम्मा मैं बाहर खेल। ज़रूरी है बाहर भी खेलना, लेकिन घर में भी रहना ज़रूरी है। उसके लिए क्या है, हम इंडोर गेम्स बहुत आते हैं और हम उनके साथ खेल सकते हैं। तो क्या उससे नेक्स्ट क्या है कि हम अपनी खुद की सेहत का भी ध्यान रखें। कामों में इतने उलझे रहते हैं, हम अपनी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे पाते। जब हम अच्छे से सोएंगे नहीं, अपनी सेहत, हमारी ही सेहत अच्छी नहीं होगी, तो क्या करेंगे, हम अपना सारा गुस्सा, और किसी को तो कह नहीं सकते, सारा गुस्सा बच्चे के ऊपर निकाल देंगे। नहीं, हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा, जिससे हम खुश रहेंगे और बच्चे को भी अच्छा माहौल दे सकेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे क्या है, बच्चे को खुश रख सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू।